गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धमान के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं लागत का सिद्धांत। इसमें हम जो है सीमांत लागत को देखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग इसके पहले वीडियो लेक्चर में अल्पकाल में लागत व्यवहार, ठीक है, इस एस्पेक्ट्स को देखे थे, जिसमें हमने कुल लागत तथा औसत लागत ये दोनों चीज़ों को देखा था। कुल लागत जिसमें हमने स्थिर लागत को देखा था, साथ ही साथ परिवर्तनशील लागत को देखा था, उसके साथ ही साथ कुल लागत दोनों, क्योंकि कुल लागत के ही दोनों पार्ट हैं, दोनों हिस्से हैं, एक है आपका स्थिर लागत और दूसरा है परिवर्तनशील लागत। उसी प्रकार से हमने उसका अल्पकाल में लागत व्यवहार का दूसरा एस्पेक्ट देखा था, जो था आपका औसत लागत। औसत लागत की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी हम जो है दो चीज़ों को देखते हैं, वो है आपका औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत, ठीक है। ये दोनों एस्पेक्ट्स हम इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं। चलिए आज हम देख रहे हैं सीमांत लागत। तो सीमांत लागत क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत क्या है? देखिए, जब भी उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन में जब एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन हो रहा है, तो उस अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की वजह से आपका जो कुल लागत है उसमें भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो उस अतिरिक्त इकाई की उत्पादन की जो लागत है उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत। देख लेते हैं फर्ग्यूसन का इस बारे में क्या कहना है कि उन्होंने किस तरीके से इसको परिभाषित किया है। फर्ग्यूसन का कहना है कि सीमांत लागत जो है, उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। तो कुल लागत में वृद्धि हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, सीमांत लागत में वृद्धि। सीमांत लागत मतलब एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की वजह से कुल लागत में होने वाली वृद्धि, इसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। जैसा कि आप बोल सकते हैं कि 10 यूनिट्स हैं जिनका उत्पादन हो रहा है, ठीक है। कितने यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स का उत्पादन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 100 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें एक और यूनिट का उत्पादन किया, ठीक है। एक और यूनिट हमारा ऐड हो गया। इस एक यूनिट के उत्पादन की वजह से, मतलब 11 यूनिट हो गए हैं, 11 यूनिट हो गए हैं। इस एक यूनिट के उत्पादन की वजह से आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ये हो गई आपकी 110 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट में परिवर्तन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की वजह से। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की वजह से जो टोटल कॉस्ट में परिवर्तन है उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत है उसी को सीमांत लागत हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक इकाई 10 यूनिट है, उसमें हमने एक और यूनिट जोड़ दिया, एक और इकाई जोड़ दी, उसमें उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपये है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, 110 रुपये, ठीक है। पहले 10 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपये। 11 यूनिट की जो है, ओके, 11 यूनिट की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो गई आपकी, 110। मतलब ये जो एक अतिरिक्त इकाई की टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, आप एक अतिरिक्त इकाई की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 10 रुपये, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट। इसको जो है इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, अलजेब्रिकली इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, MC = TCN - TCN - 1, ठीक है। तो यहाँ पर MC क्या है हमारी, MC है हमारी सीमांत लागत, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा है TCN क्या है, N मात्रा की कुल लागत, N मात्रा की कुल लागत। दूसरा है TCN - 1, N-1 की कुल लागत, ओके। अब यहाँ पर ये जो TCN है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने 11 यूनिट ले लिया, ठीक है। तो उसका टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है, 110 रुपये।
और आपका TCN-1 क्या है, आपका नए आपका जो पुराने यूनिट्स है, टोटल कॉस्ट ऑफ द ओल्ड यूनिट, ठीक है, वो है। और आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 10 रुपये, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी आप जो है, इस अलजेब्रिक के फॉर्मूले के माध्यम से भी हम जो है मार्जिनल कॉस्ट को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। TCN जो कि नया है, नया टोटल जो नई लागत आ रही है, टोटल कॉस्ट है, कुल लागत है, ठीक है, उसमें से हम जो है पुरानी कुल लागत को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमको क्या मिलती है, मार्जिनल कॉस्ट और सीमांत लागत कहते हैं, ठीक, सीमांत लागत होती है। उसी प्रकार से इसको दूसरे एक और फॉर्मूले के माध्यम से देखते हैं, जो कि क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। ये जो आपका सिंबल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को, परिवर्तन को। सो चेंज इन द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन द आउटपुट, ठीक है, और क्वांटिटी। तो यहाँ पर इस चीज़ को दिखाया गया है, कुल लागत में परिवर्तन किस, और कुल मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से भी जो है हम क्या कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी बेस पर हम मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट, जैसा कि आपने इससे पहले जो है, इससे पहले आप लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। उसी प्रकार से आपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। उसी प्रकार से ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, जो कि वही चीज़ है। वहाँ पर हमने मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करा, तो वहाँ पर क्या है, एक मार्जिनल आउटपुट प्रोडक्ट की, ठीक है। उसी प्रकार से मार्जिनल यूटिलिटी, हमने टोटल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है, बिल्कुल वही चीज़ ये ही है। लेकिन यहाँ पर हम किस चीज़ को देख रहे हैं, कॉस्ट के एस्पेक्ट से देख रहे हैं, लागत के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीमांत लागत और मार्जिनल कॉस्ट, ओके। ये दो फॉर्मूले के माध्यम से हम मार्जिनल कॉस्ट को देखते हैं। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की और औसत मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत की, या फिर आपकी औसत कॉस्ट, औसत लागत, एवरेज कॉस्ट की, तो ये दोनों के बीच में क्या है, संबंध है, ठीक है। और इसी संबंध को इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोनों ही आपकी औसत लागत और सीमांत लागत दोनों कहाँ से एक्वायर होती हैं, दोनों जो है वो हमको टोटल लागत या फिर कुल लागत से कैलकुलेट करना होता है। कुल लागत के आधार पर ही हम औसत लागत को और सीमांत लागत को कैलकुलेट करते हैं। औसत लागत एवं सीमांत लागत दोनों की गणना कुल लागत से की जाती है। देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला है, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम अपना एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज कॉस्ट के लिए भी क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट ऑफ टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस, ठीक है। उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों लागत जो है किससे कैलकुलेट होती है, किसके, इन दोनों ही लागत को कैलकुलेट करने का आधार जो है वो क्या है, आपका कुल लागत है, टोटल कॉस्ट। दूसरा, जब औसत लागत गिरती है तब सीमांत लागत इससे कम रहती है। देखें, अभी हम कर्व की बात करते हैं, तो एवरेज कॉस्ट कर्व और आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो भी एवरेज कॉस्ट कर्व की तरह ही होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्ट है, सीमांत लागत है, इसमें जो गिरने की दर होती है वो एवरेज कॉस्ट, औसत लागत की तुलना में क्या होती है, अधिक। और औसत लागत जिस तरीके से बढ़ती है वैसा ही सीमांत लागत भी बढ़ती है, लेकिन बढ़ने की दर भी जो है वो क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए जब हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व की बात करते हैं, जो आपका सीमांत लागत वक्र है वो तेज़ी से घटता और तेज़ी से बढ़ता हुआ होता है, उसमें स्टीपनेस जो है वो ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट कर्व की तुलना में, ठीक है। तो जब औसत लागत गिरता है, औसत लागत वक्र जो है वो नीचे की ओर आता है, उस वक्त आपकी सीमांत लागत भी क्या होंगी, नीचे की ओर आएंगी। लेकिन वो जो है फास्टली क्या होंगी, डिक्लाइन होंगी और फास्टली इंक्रीज होंगी। तो सीमांत लागत जो होती है वो तेज़ी से घटती है और तेज़ी से बढ़ती है औसत लागत की तुलना में। तो जब औसत लागत गिरती है तब सीमांत लागत भी गिरती है, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत से क्या होती है, कम होती है। उसी प्रकार से जब औसत लागत बढ़ती है
तो सीमांत लागत भी बढ़ती है। ठीक है, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व कम होगा, ठीक है, जब आपका एवरेज कॉस्ट कर्व कम होगा तो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जब ये बढ़ेगा तो तब ये भी मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने अभी इससे पहले कहा, सीमांत लागत जो होती हैं वो तेज़ी से घटती हैं, तेज़ी से बढ़ती हैं। उसी प्रकार से जो है औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी क्या होंगी, बढ़ेंगी, लेकिन बढ़ने की दर क्या रहेंगी, तेज़ रहेंगी औसत लागत की तुलना में। जब औसत लागत स्थिर रहती है तो तब सीमांत लागत भी उसके बराबर होती है। ठीक है, लगभग वैसे ही रहती है। ओके, उसके बाद है सीमांत तथा औसत लागत का मूल्य निर्धारण में प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए आप जब प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेमेस्टर है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण, विभिन्न प्रकार के मार्केट में, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो बाज़ार हैं उसमें देखने वाले हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जहाँ पर जो आपका सीमांत लागत है और औसत लागत, ये दोनों ही चीज़ का रिक्वायरमेंट होती है मूल्य निर्धारण के लिए। ठीक है, MC इक्वल्स टू MR और MC शुड कट द MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, उसी के साथ साथ हमको AC चाहिए होता है और AR चाहिए होता है। इनके बेस पर हम जो है वो एस्पेक्ट को देखते हैं। तो सीमांत लागत, ठीक है, तथा औसत लागत दोनों का मूल्य निर्धारण में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को हम और ज़्यादा डिटेल में जो है मूल्य निर्धारण विभिन्न प्रकार के बाज़ार में उसमें देखेंगे। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि सीमांत लागत और औसत लागत दोनों ही मूल्य निर्धारण में क्या होते हैं, उपयोग में आते हैं, और इनके बेस उपयोग में आते हैं, इनके बेस पर ही मूल्य निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये जो है कुल लागत का सीमांत लागत और आपका औसत लागत दोनों के बीच का क्या है, संबंध है, जिसमें यही है कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों किसकी बेस पर कैलकुलेट होती है, ये होती है आपकी कुल लागत की बेस पर। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है, औसत लागत है, सॉरी, औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध। ठीक है, उसी प्रकार से जब औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत भी गिरेंगी, औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है। लेकिन अभी इससे पहले मैंने आपसे कहा कि औसत लागत जो है स्लोली कम होती है और स्लोली बढ़ती है, और सीमांत लागत जो है तेज़ी से घटती है और तेज़ी से बढ़ती है। और ये दोनों ही लागत जो है स्थिर, जब ये स्थिर रहेंगी, औसत लागत स्थिर होंगी तो ये भी उस वक्त सीमांत लागत भी स्थिर रहेंगी, और उसी प्रकार सीमांत तथा औसत लागत दोनों का उपयोग होता है मूल्य निर्धारण में। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट्स हमने आज देखा, जिसमें हमने अल्पकाल में जो लागत का व्यवहार है उससे संबंधित 3 मुख्य एस्पेक्ट्स हम लोग देख चुके हैं, जो कि क्या है, आपका कुल लागत, जिसमें आपके दोनों एस्पेक्ट आ गए, एक है आपका परिवर्तनशील लागत और दूसरा है आपका औसत परिवर्तनशील लागत और दूसरा है आपका स्थिर लागत। ठीक है, उसी प्रकार से हमने औसत लागत देखा, जिसमें उसके फर्दर 2 एस्पेक्ट्स देखे, एक है औसत स्थिर लागत और दूसरा है औसत परिवर्तनशील लागत। ठीक है, उसी प्रकार से इसका तीसरा और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपका सीमांत लागत। ठीक है, इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है दीर्घकाल में लागत व्यवहार इस एस्पेक्ट को देखेंगे। थैंक यू।